हाय फ्रेंड्स, मैं हूं डॉक्टर मीनल और आप देख रहे हैं मीनल का चैनल। उम्मीद करती हूँ स्ट्रीमिंग स्टार्ट हो गई होगी। अ, हम कर रहे हैं मैथमेटिकल इकोनॉमिक्स और आपका स्वागत है मैथमेटिकल इकोनॉमिक्स की इस क्लास में। आज का हमारा टॉपिक है मैक्सिमाइजेशन प्रॉब्लम, थियरी ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर, उपभोक्ता व्यवहार का सिद्धांत और उसमें अधिकतमीकरण की समस्या। आप अच्छे से जानते हैं क्या अधिकतम किया जाता है जब हम उपभोक्ता व्यवहार की बात करते हैं। तो अ, हम करते हैं अधिकतम हमारी यूटिलिटी, राइट। तो उसी क्रम में हम स्टार्ट करते हैं मैक्सिमाइजेशन प्रॉब्लम। चलिए सबसे पहले तो हम देखते हैं कि हमारा क्वेश्चन किस तरह का रहता है। क्वेश्चन है गिवन द यूटिलिटी फंक्शन u is equals to x square plus y square plus w square subject to the constraint y plus x plus w is equals to 1। हमारा कंस्ट्रेंट है 1 रुपीज, हमारा बजट है, तीनों पे हम खर्च करेंगे 1 रुपीज। सो कंस्ट्रेंट इज y प्लस x प्लस w इज इक्वल्स टू 1 एंड यूटिलिटी फंक्शन इज गिवन। Find at which point utility has the maximum value. That means x, y and w की ऐसी वैल्यूज हमें निकालनी है जहां पर हमारा यूटिलिटी मैक्सिमम हो, सेटिस्फेक्शन लेवल मैक्सिमम हो, हमारी उपयोगिता अधिकतम हो। फाइंड ऑल्सो द वैल्यू ऑफ यू की वैल्यू भी निकालनी है जो कि अधिकतम होगी, राइट। अब ऐसा क्वेश्चन हमने पहले भी किया है बट द प्रॉब्लम वाज, वो तो हमारे लिए थोड़ा इजी था क्योंकि दो ही वेरिएबल शायद हमने लिए एक्स एंड वाई। लेकिन अब यहाँ पर तीन वेरिएबल्स है एक्स वाई एंड डब्ल्यू और साथ में एक कंस्ट्रेंट दी है, हमको यूटिलिटी मैक्सिमाइज करनी है। तो मैंने आपको वीडियो में बताया था, पिछले मेरे वीडियो में, कि अगर दो ही वेरिएबल्स हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। कंस्ट्रेंट से एक वेरिएबल की वैल्यू निकाल के दूसरे हमारे जो फंक्शन है उसके अंदर मैक्सिमाइज जिसे करना है फंक्शन, उसमें हम पुट कर देंगे। तो अगर उसमें हम पुट कर देंगे और फिर से मैक्सिमाइज कर देंगे तो हमारे पास दोनों वेरिएबल्स का जो वैल्यू है जिस जिस पर फंक्शन मैक्सिमम होता है वो आ जाता है। बट अब यहाँ पे तीन वेरिएबल्स हैं तो हम इसे कैसे सॉल्व करेंगे, राइट। तो सबसे पहले तो क्या करना है, एक चीज ये है बॉर्डर हैंसियन मैट्रिक्स, इसकी सहायता से हम सॉल्व करते हैं। तो फर्स्ट हम क्या करेंगे, जो भी हमारा यूटिलिटी फंक्शन गिवन है, जो हमारा यूटिलिटी फंक्शन दिया है, सपोज तीन वेरिएबल दिए हैं, तो हमें क्या करना है, इसका फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव निकालना है और इसको जीरो के इक्वल रखना है। कैसा, हमको पार्शियल डेरिवेटिव निकालना है विद रिस्पेक्ट टू x1, पार्शियल डेरिवेटिव निकालना है विद रिस्पेक्ट टू x2, पार्शियल डेरिवेटिव निकालना है विद रिस्पेक्ट टू x3, जितने भी हमारे वेरिएबल्स हैं, और उसको जीरो के इक्वल रखना है। ठीक है, जो कि ये हमारी होती है फर्स्ट ऑर्डर कंडीशन, फर्स्ट ऑर्डर कंडीशन, राइट। और ये जो हमने वैल्यूज जीरो के बराबर रखी, ये हमारे तीन इक्वेशंस जो आएंगे, तीन नहीं एक्चुअली अगर थ्री वेरिएबल्स हैं तो 3+1 इज इक्वल्स टू 4 इक्वेशंस आएंगे। n वेरिएबल्स हैं तो n+1 4 इक्वेशंस आएंगे। 4 इक्वेशंस क्यों आएंगे, क्योंकि हम इसे डायरेक्ट पार्शली डराइव नहीं करेंगे। उसका डिफरेंशिएशन निकालने से पहले हम इसमें एक मल्टीप्लायर ऐड करेंगे जिसे हम कहते हैं लैग्रेंजियन मल्टीप्लायर, और हम इसको डिनोट करते हैं हमेशा लैम्डा से। ओके, जब मैंने कहा कि अगर दो ही वेरिएबल है इस सब की जरूरत नहीं है, बहुत इजीली कैलकुलेट हो जाता है, पर अगर तीन वेरिएबल है तो ये लैग्रेंजियन मल्टीप्लायर ऐड करने से ही इजीली कैलकुलेट होगा, अदरवाइज थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, राइट। तो हम कैसे करेंगे लैग्रेंजियन मल्टीप्लायर को ऐड, यहाँ पे ये हमारा यूटिलिटी फंक्शन है, यहाँ पे कर देंगे प्लस हमारा जो बजट कंस्ट्रेंट है x3, जो कि फंक्शन है ये भी x1 x2 x3 का, तो प्लस लैम्डा और ये हमारा कंस्ट्रेंट, राइट।
तो हमारे 3 इक्वेशन तो आएंगे विद रिस्पेक्ट टू x1 डेराइव किया, डिफरेंशिएट किया, विद रिस्पेक्ट टू x2 डिफरेंशिएट किया, विद रिस्पेक्ट टू x3 डिफरेंशिएट किया, और फोर्थ हमारा होगा पार्शियली डिफरेंशिएट किया विद रिस्पेक्ट टू लैम्डा, और इसको रखेंगे इज इक्वल्स टू 0। तो ये टोटल जितने हमारे वेरिएबल्स हैं प्लस 1 इक्वेशंस आएंगी जो कि हमारी फर्स्ट ऑर्डर कंडीशन होगी, और फर्स्ट ऑर्डर कंडीशन मैक्सिमम या मिनिमम होने के लिए एक ही है, उनको इक्वल्स टू 0 रखना है। तो ये जो हमारी कंडीशंस आ गई इक्वल्स टू 0 रखा, तो ये 4 इक्वेशंस से हमको 4 वेरिएबल्स की वैल्यू निकालनी है इनको सॉल्व करके। इन्हें कैसे सॉल्व करना है ये मैंने पिछले वीडियो में बताया था। एक तरीका तो वो है क्रैमर्स रूल वाला, और अगर इजी इक्वेशंस हैं उसमें बहुत सारे जो वेरिएबल्स हैं हर एक में एक एक दो दो वेरिएबल्स जीरो हो रखे हैं, एलिमिनेट हो रखे हैं, तो हम उसको इजीली दूसरे तरीके से भी सॉल्व कर सकते हैं। तो क्रैमर्स रूल वाला तो मेथड मैंने आपको कल बता दिया था। आज में जो दूसरा तरीका है, अगर इक्वेशंस इजी हैं तो उसे कैसे सॉल्व करना है मैं आज आपको वो बताऊंगी, राइट। तो हमको इनसे 4 वैल्यूज निकालनी है, x1, x2, x3 एंड लैम्डा। ये चारों की वैल्यूज निकालनी है। लैम्डा की वैल्यूज एक्चुअली हम निकालते हैं ताकि हमारी x1, x2 और x3 की वैल्यूज इजीली निकल जाए। तो ये हमारे 3 पॉइंट्स आ जाएंगे जिसपे ये जो यूटिलिटी फंक्शन है वो या तो मैक्सिमम होगा या मिनिमम होगा, आइदर मैक्सिमम और मिनिमम, बिकॉज यहाँ पे इनका फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव 0 आ रहा है, दैट मीन्स रेट ऑफ चेंज या तो ये इस केस में अगर ये मिनिमम है तो 0 होगी, और रेट ऑफ चेंज या तो ये मैक्सिमम है तो इस केस में चेंज होगी। तो दोनों ही केस में पार्शियल फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव 0 आएंगे, राइट। तो ये इसका फर्स्ट स्टेप है, फर्स्ट इक्वेबल। सेकंड हमें क्या करेंगे, सेकंड अब हमें सेकंड ऑर्डर कंडीशन देखनी है, जो कि मैंने आपको पहले ही बताया था कि सेकंड ऑर्डर कंडीशन क्या होती है। अगर मैक्सिमम है फंक्शन तो सेकंड ऑर्डर कंडीशन की जो वैल्यू है वो लेस देन 0 आएगी, या जिसे हम कहेंगे नेगेटिव आएगी। और अगर मिनिमम है फंक्शन तो सेकंड ऑर्डर कंडीशन की जो वैल्यूज है वो ग्रेटर देन 0 आएगी, या हम कहेंगे कि पॉजिटिव आएगी। अब वो हम कैसे निकालेंगे, देखिए ये है, अगर ये जो है हमारा यूटिलिटी फंक्शन है, ये हमारा कंस्ट्रेंट है, तो इससे हम एक ये निकालते हैं बॉर्डर्ड हेंसियन मैट्रिक्स। ये बॉर्डर्ड हेंसियन मैट्रिक्स है, इसमें यहाँ पे ये जो कोफिशिएंट्स हैं ये यहाँ से लिए हैं हमने, अपनी बजट कंस्ट्रेंट से मिलेंगे हमको ये सारे कोफिशिएंट्स की वैल्यूज, और ये जो नीचे वाली हैं ये हमको हमारे इस यूटिलिटी फंक्शन से मिलेंगे। देखिए यहाँ पे ये सिग्मा है और यहाँ पे ये एफ है, तो इसी से आप पता लगा सकते हैं। प्रैक्टिकली कैसे करेंगे हम इसको, प्रैक्टिकली क्वेश्चन में करके देखेंगे तो आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो जब हमें ये डिटर्मिनेंट मिल जाएगा, ये डिटर्मिनेंट है ये मिल जाएगा, तो फिर हम इसका जो प्राइमरी माइनर डिटर्मिनेंट है वो निकालेंगे, और उसकी वैल्यूज को हम देखेंगे उसकी वैल्यूज पॉजिटिव आ रही हैं या नेगेटिव आ रही हैं। तो प्रिंसिपल माइनर्स जिसे हम ये भी कहेंगे प्रिंसिपल माइनर्स, राइट। थोड़ी सी प्रॉब्लम आ गई है। ओके यहाँ पे थे हम, सॉरी सॉरी, हम यहाँ पे थे। तो ये देखिए हम क्या लेंगे, प्रिंसिपल माइनर्स, ठीक है। प्रिंसिपल माइनर्स हम लेंगे तो सबसे पहला हम क्या होता है h1। अगर यहाँ पे ये 4/4 का डिटर्मिनेंट बना है तो 3 प्रिंसिपल माइनर्स होंगे, h1, h2 एंड h3, जिसकी हमको वैल्यूज निकालनी है। अगर ये जो वैल्यूज हैं ये हमारी लेस देन 0 आती है, दैट मीन्स क्या है, फंक्शन हमारा मैक्सिमम है। अगर ये ग्रेटर देन 0 आती है दैट मीन्स हमारा फंक्शन क्या है, हमारा फंक्शन मिनिमम है। अब ये क्या है, ये h1 जो डिटर्मिनेंट है वो क्या है, वो देखिए ये ऊपर वाला
2/2 की ये जो हमारी डिटर्मिनेंट बनेगी ये हमारा होगा H1। राइट। H2 क्या है? H2 होगा हमारा ये 3/3 की जो हमारी डिटर्मिनेंट बनेगी, बिल्कुल लेफ्ट कॉर्नर से हम लेंगे, लेफ्ट कॉर्नर से सबसे छोटी वाली डिटर्मिनेंट, फिर लेफ्ट कॉर्नर से उससे नेक्स्ट वाली डिटर्मिनेंट। तो ये H2 क्या होगी? H2 हमारी 0 सिग्मा 1 सिग्मा 2 सिग्मा 1 F11 F12 सिग्मा 2 F21 F22। राइट। ये हमारी डिटर्मिनेंट जो है वो नेक्स्ट वाली प्रिंसिपल माइनर होगी। और फिर हमको क्या देखना है? लास्ट हमारा H3। तो H3 क्या है? हमारा ये जो पूरा का पूरा बॉर्डर हेंसियन डिटर्मिनेंट है, ये हमारा H3 होगा, जो कि 4/4 की एक डिटर्मिनेंट है। तो हमको ये कैलकुलेट करना है, ये कैलकुलेट करना है एंड ये कैलकुलेट करना है। अगर ये सब नेगेटिव आ रहे हैं, दैट मीन्स ये जो हमारा फंक्शन है ये मैक्सिमम होगा। अगर ये सारे पॉजिटिव आ रहे हैं, दैट मीन्स ये फंक्शन मिनिमम होगा। यूटिलिटी के केस में हमें मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है, क्योंकि हमारा ऑब्जेक्टिव होता है यूटिलिटी को मैक्सिमाइज करना। दैट मीन्स हमारी फर्स्ट ऑर्डर कंडीशन क्या हुई? अगर ये जो z है, z हमने अगर लैग्रेंजियन मल्टीप्लायर से जो फंक्शन बनाया वो अगर z है, तो z जो है वो हमेशा इज इक्वल्स टू 0 रखेंगे। तो इसका मतलब है कि फंक्शन या तो मैक्सिमम है या मिनिमम है, दोनों ही केस में ये इज इक्वल्स टू 0 होगा। और उसी से हम एक्स वाई जेड जो भी वेरिएबल्स है उसकी वैल्यूज निकालेंगे। सेकंड क्या है? सेकंड में हमारा जो सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव है, हमने जो लैग्रेंजियन मल्टीप्लायर के साथ जो फंक्शन बताया, अगर वो लेस देन 0 हो रहा आ रहा है, दैट मीन्स फंक्शन इज व्हाट? अगर लेस देन 0 है तो मैक्सिमम, एंड इफ इट इज ग्रेटर देन 0, अगर ये 0 से बड़ा है, तो दैट मीन्स फंक्शन इज मिनिमम। राइट। अब इसको प्रैक्टिकली एक क्वेश्चन करके समझते हैं, तो ये आपको बहुत ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। राइट। देखिए यही क्वेश्चन है जो मैंने स्टार्टिंग में पढ़ा, इसी को अपन करते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे कि हम लेंगे एक लैग्रेंजियन मल्टीप्लायर। ये हमारी कंस्ट्रेंट दे रखी है, हमारा फंक्शन दे रखा है, लैग्रेंजियन मल्टीप्लायर कर की फॉर्म में इसको लिख देंगे। ठीक है। फंक्शन है हमारा u इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस डब्ल्यू स्क्वायर। कॉन्स्टेंट है हमारा y प्लस एक्स प्लस डब्ल्यू इज इक्वल्स टू 1। लैग्रेंजियन मल्टीप्लायर की फॉर्म में कैसे लिखेंगे? यही हमारा फंक्शन एक्स स्क्वायर, ये लिखेंगे z इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस डब्ल्यू स्क्वायर प्लस लैम्डा हमारा लैग्रेंजियन मल्टीप्लायर। ये मल्टीप्लायर किससे होगा? कांस्टेंट से y प्लस एक्स प्लस w, और ये वाला 1 जब इधर आ जाएगा तो -1। ओके। एंड दिस इज इक्वल्स टू व्हाट? 0। अब फर्स्ट ऑर्डर कंडीशन में क्या है? इसको डिफरेंशिएट किया, पार्शियली डिफरेंशिएट किया। किसको? z को विद रिस्पेक्ट टू सबसे पहले x। तो क्या आएगा इसका डिफरेंशिएशन? एक्स स्क्वायर का 2x, बाकी सारे कांस्टेंट हैं बिकॉज पार्शियल डिफरेंशिएशन है। फिर ये लेमडा इंटू एक्स है, इसका डिफरेंशिएशन x का 1 है तो प्लस के लेमडा इज इक्वल्स टू 0। सेकंड जो है, सेकंड क्या है? पार्शियल डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू y। ओके। तो यहाँ पे क्या है? ये 0 हो जाएगा, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर का डिफरेंशिएशन लेंगे 2y प्लस यहाँ पे फिर वही एक ही लेमडा वाली टर्म आएगी, बाकी तो सारे कांस्टेंट है इक्वल्स टू 0। फिर थर्ड है z अपॉन टिल w। ठीक है। विद रिस्पेक्ट टू w डिफरेंशिएट करेंगे, 2w प्लस लेमडा इज इक्वल्स टू 0। अब विद रिस्पेक्ट टू, मैंने अभी आपको बताया विद रिस्पेक्ट टू क्या डिफरेंशिएट करेंगे? लेमडा। सो दिस इज इक्वल्स टू y प्लस एक्स प्लस w माइनस 1 इज इक्वल्स टू 0।
ये हो गई हमारी फर्स्ट ऑर्डर कंडीशन यूटिलिटी के मैक्सिमाइजेशन के लिए। अब इन फर्स्ट ऑर्डर कंडीशन को जिसको हमने इज इक्वल्स टू 0 रखा है, इससे हमको चार चीजों की वैल्यूज निकालनी है, एक्स वाई डब्ल्यू एंड लैम्डा। एक तो था क्रेमर्स रूल जो हम कल कर चुके हैं, आज जो हम करेंगे अगर इक्वेशंस इजी हैं, देखिए इसमें भी दो वेरिएबल्स गायब हैं, इसमें दो वेरिएबल्स गायब हैं, इसमें दो वेरिएबल्स गायब हैं, तो हम इजीली इसको आपस में सॉल्व करके और लेमडा की वैल्यू निकाल सकते हैं, लेमडा एक्स वाई डब्ल्यू की सारे वेरिएबल्स की वैल्यू कैसे निकालेंगे। देखिए जरा ऐसा करते हैं, हम यहाँ से इन सभी जगहों से हम एक्स वाई और डब्ल्यू की वैल्यू निकालते हैं इन टर्म्स ऑफ लेमडा। यानी कि इस केस में क्या हुआ, 2x प्लस लेमडा इज इक्वल्स टू 0, दैट मीन्स x इज इक्वल्स टू माइनस लेमडा अपॉन 2। ठीक है, यही वैल्यू देखिए सेम इक्वेशन है, तो यही वैल्यू y की भी आएगी और यही वैल्यू w की भी आएगी। तो x y एंड w की वैल्यू अब हम इसमें रख देते हैं, इसमें पुट कर देते हैं ये वैल्यूज। तो दैट मीन्स क्या हुआ, ये हुआ माइनस लेमडा अपॉन 2, फिर प्लस है, फिर माइनस के लेमडा, माइनस लेमडा अपॉन 2 माइनस लेमडा अपॉन 2 माइनस 1 इक्वल्स टू 0। इससे हमारे पास लेमडा की वैल्यू आ जाएगी, ये आ गया है 3 लेमडा अपॉन 2 इज इक्वल्स टू 1, ये है माइनस का। दिस implies that lambda is equals to minus 2/3, राइट। ये हमारी लैम्डा की वैल्यू आ गई। अब ये लैम्डा की जो वैल्यू है ये हम बाकी की तीन इक्वेशंस में रखेंगे, यहाँ पे और यहाँ पे, तो हमको x y और w की वैल्यूज मिल जाएंगी। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। ये है 2x माइनस लेमडा, हमारी फर्स्ट इक्वेशन है 2x प्लस लेमडा इज इक्वल्स टू 0। ये आएगा 2x, लेमडा की क्या वैल्यू आई थी हमारी -2/3 इज इक्वल्स टू 0। तो x की क्या वैल्यू आएगी, ये हो जाएगा माइनस की जगह प्लस उधर जाएगा तो 2/3, और ये 2 नीचे आ जाएगा इंटू 1/2। ठीक है, ये लेकिन माइनस का रहेगा 1/2, तो ये यहाँ पे क्या वैल्यू आएगी इसकी, 2 से 2 कैंसिल हो गया तो ये 1/3। सिमिलरली हमारा y के लिए क्या था इक्वेशन, प्लस लेमडा इज इक्वल्स टू 0। w के लिए क्या था, w प्लस लेमडा इज इक्वल्स टू 0। सभी जगह वही लेमडा की हमको वैल्यू रखनी है, -2/3 इज इक्वल्स टू 0, 2w -2/3 इज इक्वल्स टू 0। एक ही वैल्यू आएगी, सबकी साफ दिख रहा है, y इज इक्वल्स टू 1/3, w इज इक्वल्स टू 1/3। ओके, तो ये हमारी x, y और w की वैल्यूज आ गई। यानी कि जहाँ पे ये हमारे जो पार्शियल डेरिवेटिव्स हैं सारे वो 0 हैं, तो x, y और w की ये जो वैल्यूज हैं, ये वाला जो पॉइंट है जहाँ पे तीनों ही 1/3 हैं, वहां पे या तो यूटिलिटी फंक्शन मैक्सिमम है या मिनिमम है। अब डिसाइड करना है कि ये मैक्सिमम है या मिनिमम, तो उसके लिए हमें क्या चाहिएगा, हमको हमारी सेकेंड ऑर्डर कंडीशन अप्लाई करनी पड़ेगी। ओके, तो सेकेंड ऑर्डर कंडीशन क्या था हमारा, बॉर्डन हेसियन डिटर्मिनेंट। ओके, तो ये जो है, देखिए मैंने ये यहाँ पे लिखा था, ये देखिए सबसे फर्स्ट टर्म क्या है यहाँ पे 0, फिर कोफिशिएंट ऑफ फर्स्ट वेरिएबल, कोफिशिएंट ऑफ सेकेंड वेरिएबल, एंड दिस इज कोफिशिएंट ऑफ थर्ड वेरिएबल। ओके, तो यहाँ पे हम लिखेंगे 0। अब ये कोफिशिएंट ऑफ फर्स्ट वेरिएबल, सेकंड वेरिएबल, थर्ड वेरिएबल किसका है, बजट कंस्ट्रेंट के वेरिएबल्स का कोफिशिएंट्स है। बजट कंस्ट्रेंट क्योंकि वहां पे हमने दोनों का साइन अलग है, एक का एफ है एक का सिग्मा है, तो ये बजट कंस्ट्रेंट का है। तो हमारी बजट कंस्ट्रेंट क्या थी, x प्लस वाई प्लस डब्ल्यू इज इक्वल्स टू 1। दैट मीन्स x का कोफिशिएंट क्या है 1, y का कोफिशिएंट क्या है 1, w का कोफिशिएंट क्या है 1। ठीक है, ये हमने रो में लिखा, कॉलम में भी वही चीज है 1 1 एंड 1।
उसके बाद आप देखिए ये जो है इसमें क्या है, ये f11 f12 f13, यानी कि जो हमारा फर्स्ट है, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, इसमें हम इसके कोफिशिएंट्स देखेंगे। x का कोफिशिएंट 2, y का कोफिशिएंट 0, w का कोफिशिएंट भी 0। नेक्स्ट हम इस वाले में देखेंगे, x का कोफिशिएंट 0, y का कोफिशिएंट 2, w का कोफिशिएंट 0, यहाँ पे 0 लिखना है, सॉरी। फिर नेक्स्ट में x का कोफिशिएंट 0, y का कोफिशिएंट 0, w का कोफिशिएंट 2। ये हमारी सेकेंड ऑर्डर कंडीशन की डिटर्मिनेंट आ गई। ठीक है, अब इससे हमको क्या निकालना है, इससे हमको निकालने हैं हमारे प्रिंसिपल माइनस, राइट। प्रिंसिपल माइनस हमको निकालने हैं, तो क्या करना है, सबसे पहला क्या होगा हमारा ये वाला डिटर्मिनेंट। ठीक है, तो ये क्या है h1, h1 क्या होगा, कौन सा डिटर्मिनेंट, सबसे ऊपर जो है 0 1 1 2, इसकी वैल्यू निकालेंगे। कैसे निकालते हैं डिटरमिनेंट की वैल्यू, ये मैं आपको बता चुकी हूँ। ये हो जाएगा दिस इज इक्वल्स टू 0 इंटू 2 इज इक्वल्स टू 0 एंड दिस इज -1 एंड दिस इज लेस देन 0। अब देखिए H2 निकालेंगे। H2 कौन सा है हमारा, H2 जो है हमारा ये वाला जो पूरा डिटरमिनेंट है ये हमारा H2 है। ओके, तो ये क्या है, ये है 0 1 1 0 1 1 and what is this, this is 0 2 ये था 2 0 and this is 0 2, राइट। अब इसको आप सॉल्व करेंगे, देखिए ये तो 0 है, तो ये जो है ये आ जाएगा हमारा -4 एंड दिस इज ऑल्सो लेस देन 0। इसी तरह से आप H3 का कैलकुलेट करेंगे, तो ये जो H3 है इसे आप खुद कैलकुलेट कीजिएगा, ये भी आपका आएगा लगभग -12 और ये भी है लेस देन 0। दैट मीन्स ये क्या है हमारा मिनिमम है किस पॉइंट पे, 1/3 1/3 एंड 1/3। अब हमको इस पॉइंट पे, ये हमारा पॉइंट मिल गया जहाँ पे वैल्यूज मिनिमम है, इस पॉइंट पे हमको u की वैल्यू निकालनी है। तो u का क्या फंक्शन था, u इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस डब्ल्यू स्क्वायर। ओके, तो इसे हम निकालेंगे 1/3 का स्क्वायर प्लस 1/3 का स्क्वायर एंड प्लस 1/3 का स्क्वायर। साफ है, ये हो जाएगा 3 3 3, ये हो जाएगा 9/3 is equals to 1/3. 1/3 is the value of u where u is maximum. So that's all for today. मुझे उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। नेक्स्ट वीडियो में और भी इंटरेस्टिंग मैं क्वेश्चंस लेके आऊंगी जो आपके एग्जाम के लिए बहुत हेल्पफुल होंगे। अगर आपको अच्छा लगे तो अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब की भी कीजिएगा और कोई भी प्रॉब्लम है तो कमेंट सेक्शन में लिखना मत भूलिएगा। ओके, बाय।